महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों को खसोट कर कंगाल बना देने का काम जो शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने किया, कुछ वैसा ही काम केरल में सीएम पी विजयन के नेताओं ने मिलजुल कर किया। केरल के त्रिशूर जिले के करुवन्नर सहकारी बैंक में बड़ा घोटाला इसी वजह से हुआ क्योंकि वहां भी नेताओं और सियासी कार्यकर्ताओं का खुला समर्थन मिला हुआ था। इस बैंक को वहां की लेफ्ट पार्टी संचालित करती है और उन सबके होते हुए बैंक का 300 करोड़ से ज्यादा का खजाना लुट गया। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी मेंबर के नाम पर करोड़ों रुपए का कर्ज घोटालेबाजों को दिया गया, जबकि इसके बारे में उन्हें जानकारी तक नहीं थी। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि ये कर्ज सीपीएम नेताओं की मौन सहमति के आधार पर ही घोटालेबाजों को बांटे गए। सहकारिता विभाग द्वारा संयुक्त रजिस्ट्रार को सौंपी गई रिपोर्ट और ग्राहकों की शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने धोखाधड़ी का शुरुआती आकलन किया है। जानकारी यह भी सामने आई है कि मामले के मुख्य आरोपित माने जा रहे बैंक के पूर्व मैनेजर एम.के. बीजू ने ही 379 कर्जों को पारित करने की पहल की थी। इरिंजालकुंडा पुलिस के मामले में बैंक के दस्तावेजों को जब्त कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। इसके अलावा बैंक की संचालन परिषद को भी भंग नहीं किया गया। फिलहाल केस की जांच को क्राइम ब्रांच ने अपने हाथ में ले लिया है। बैंक फ्रॉड के मामले में इससे पहले इरिंजालकुंडा पुलिस ने 120 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत पर बैंक के पूर्व सचिव और प्रबंधक सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन अब पता चला है कि घोटाला पहले की शिकायत से 3 गुना अधिक है। इसके अलावा इस फ्रॉड को छिपाने के लिए राजनीतिक प्रभाव के भी इस्तेमाल किए गए हैं। घोटालेबाजों ने शुरू में 50,000 रुपए का कर्ज दिया और उसके बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के बाद 50 लाख रुपए का कर्ज लिया। खास बात यह है कि जिनके नाम पर यह धोखाधड़ी की गई है वो भी सीपीएम के ही समर्थक हैं। घोटाला सामने आने के बाद अब वे कर्ज के जाल में फंस गए हैं। केस में व्हिसल ब्लोअर और बैंक के कर्मचारी रहे सुरेश कुमार के अनुसार यदि सभी अवैध लेन देन का हिसाब किया जाए तो कुल धोखाधड़ी 300 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा हो जाएगी। इस घपलेबाजी की शुरुआत साल 2003 में ही हो गई थी। उन्होंने 2005 में सीपीएम के सीनियर लीडर्स को इसके बारे में बताया था, लेकिन नेताओं ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया था। इस बैंक में 5 साल में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सहकारी क्षेत्र के नियमों के अनुसार कुल निवेश का 70% ही बैंक ऋण के रूप में जारी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए बैंक ने 2018 से 2019 में 437.71 करोड़ रुपए के ऋण जारी किए, जबकि कुल निवेश सिर्फ 401.78 करोड़ रुपए ही था। त्रिशूर स्थित सीपीएम के जिला सचिवालय के से कुछ नेता बैंकिंग कार्य प्रणाली को कंट्रोल कर रहे थे। सीपीएम के नेताओं को इसकी जानकारी थी, बावजूद इसके 100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। सीपीएम ने सहकारी रजिस्ट्रार के ऑफिस में महत्वपूर्ण पदों पर अपने ही लोगों को रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।